तो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में। साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। अब लेंसेज हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारे पास कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस जो होता है ये होता है कन्वर्जिंग, और जो कनकेव लेंस होता है ये होता है डाइवर्जिंग। अब कन्वेक्स लेंस पे जब लाइट रेज पड़ेंगी इनको कन्वर्ज करेगा और कनकेव वाला डाइवर्ज करेगा। अब साइन कन्वेंशंस को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। लाइक हमारे पास होता है यू, वी होता है, एफ होता है, एच ओ होता है और एच आई होता है। अब यू क्या है हमारे पास? यू होता है सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। वी हमारा होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। एफ हमारे पास होती है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। एच ओ होता है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। और एच आई होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज जो बनती है कनकेव या कन्वेक्स लेंस में। अब ये सारी चीज़ें हमें पहले याद रखनी है। ये दोनों के लिए डिफाइन होता है, कनकेव लेंस के लिए भी और कन्वेक्स लेंस के लिए भी। अब इन सब चीज़ों के बाद ये रोल्स ना आपको याद रखने हैं। पहला रोल ये है कि सिंपली जो ऑप्टिकल सेंटर होगा लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस यानी ओ should coincide with the origin of XY plane। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये XY प्लेन है और यहाँ पर XY प्लेन का ओरिजिन है 0, आप लेंस को ऐसे पुट करोगे कि उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो बराबर यहाँ इस ओरिजिन पे आना चाहिए। अगर ये हमारा कन्वेक्स है तो कनकेव का कुछ ऐसा आना चाहिए, उसका ऑप्टिकल सेंटर बराबर ओरिजिन पे ही आना चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी लेंस की, प्रिंसिपल एक्सिस शुड ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस। अब ये जो होता है कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, उसकी एक एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये लाई करनी चाहिए इस एक्स एक्सिस पे। तीसरा रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज be placed on left side of a lens। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका ये XY प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्टेशियन XY प्लेन है। अब ये Y एक्सिस है, ये हमारी X एक्सिस है, ये हमारा फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस है। इन द सेम वे फॉर एग्जांपल ये हमारा कनकेव के लिए, तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड ही प्लेस करोगे। यहाँ से आप राइट साइड में इस साइड से ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करोगे। ये रूल आपको ज़रूरी याद रखना है। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने, उसके बाद हम साइन कन्वेंशन को आराम से अब समझ सकते हैं। तो पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। जो हमारा पहला होगा वो होगा कन्वेक्स लेंस।
सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन। ये है हमारा y पॉजिटिव यहाँ से, और ये है हमारा y नेगेटिव। यहाँ से x पॉजिटिव और यहाँ से x नेगेटिव। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे हमेशा ऑन द लेफ्ट साइड। अगर ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर और ओरिजिन का वो। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब कन्वेक्स लेंस में आपको याद रखना है कि 6 केसेस होते हैं कन्वेक्स लेंस में, 6 केसेस। ऑब्जेक्ट को आप रखते हो लेफ्ट साइड में, तो इमेज जो बनती है उन 6 केसेस में 5 केसेस में क्या बनता है, 5 केसेस में इमेज रियल बनती है, और एक केस में जो होती है वो इमेज बनती है वर्चुअल। यानी अगर ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्लेस किया है, तो जो सारी रियल इमेजेस बनती है वो इस साइड बनती है, वो सारी इमेजेस इस साइड बनती है। अब उनका साइज़ वेरी करता है, उनका साइज़ फॉर एग्जांपल वेरी कर रहा है, और यहाँ से एक केस में इमेज बनेगी। ये 5 केसेस यहाँ से और एक केस में इमेज लेफ्ट साइड से बनती है, और ये इमेज होती है वर्चुअल, और ये सारी इमेज यहाँ से होती है रियल। अब हम करेंगे डिफाइन 1 by 1 जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े थे u। अब u क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से लेकर जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से अगर देखा जाए, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, यहाँ से लेकर बराबर ऑप्टिकल सेंटर तक, यहाँ से लेकर बराबर ऑप्टिकल सेंटर तक अगर हम देखें डिस्टेंस कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो हम चेक करेंगे। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लेकर बराबर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर जब आप ऑप्टिकल सेंटर O या एक्स वाई प्लेन के 0 से जब आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, आप x नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी डेफिनेटली वो नेगेटिव नंबर लाइन पर आ रही है, x नेगेटिव पे आई। तो इसका मतलब जो u है ना, u हमेशा नेगेटिव आपको लेना है। अब u जब भी आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे, क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर दिया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहाँ पर दिया होगा फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है 15 सेंटीमीटर। अब लेंस भी बोला गया फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस। अब वहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया होता है, मगर ये आपको समझना है कि ये अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है, अब हम u को 15 नहीं ले सकते, अब हमें u को लेना है -15 सेंटीमीटर। इसको आपने याद रखना है। तो ये हो गया u। उसके बाद आता है हमारा v, इमेज डिस्टेंस। अब मैंने कहा इमेज बनती है, 6 केसेस होती है हमारे पास कन्वेक्स में, 5 केसेस में इमेज यहाँ से बन रही है और एक केस में इमेज यहाँ से बन रही है। 5 केसेस में इमेजेस सारी रियल है और एक केस में हमारी इमेज बनती है वर्चुअल। अब अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर इस इमेज तक, या यहाँ से लेकर जो दूसरी इमेज है, या जो भी इमेज है, अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सारे केसेस में, ये हमारा v है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब आप जा रहे हैं O से ऑप्टिकल सेंटर से, जब आप राइट साइड में जा रहे हैं, आप x पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जो v आएगा ना आपका, वो हमेशा v प्लस होगा जब आप राइट साइड में जा रहे हैं। पर एक केस में यहाँ इमेज बन रही है यहाँ पे, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक भी v ही होगा, मगर v होगा माइनस v सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट साइड में जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में जब आप जा रहे हैं तो v प्लस होगा, और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जा रहे हैं तो v नेगेटिव होगा। तो ऐसा हो सकता है, मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके। अगर इमेज वर्चुअल बन रही है कन्वेक्स के केस में, और वहाँ बोला गया है फॉर एग्जांपल v दिया गया है क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर, और ये बोला गया है कि इमेज वर्चुअल बन रही है,
तो उस टाइम आपको v लेना है -15 सेंटीमीटर। बट अगर ये बोला है कि कन्वेक्स लेंस है और इमेज बनी है रियल, तो उस वक्त आपको लेना है v + 15 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया होता है ये प्लस है कि माइनस है। ये आपको ऐसे ही देखना होता है कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो v प्लस आएगा अगर हमारा रियल इमेज बन रही है, v ये आएगा नेगेटिव अगर हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो उसके बाद आता है हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को समझने के लिए हमें जब हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही प्लेस करना है। तो अगर हम साइन कन्वेंशंस और रूल्स के हिसाब से देखें, ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है लेफ्ट साइड में, तो इसका फोकस कहाँ बनेगा? राइट साइड में। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे भी, चलो इसके लिए हम एक नई डायग्राम बनाते हैं। अगर ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और यहाँ से आपने रखा है ऑब्जेक्ट और यहाँ से रेज आपको डालनी है पैरेलल, तो फोकस कहाँ बनेगा? फोकस डेफिनेटली ऑन द राइट साइड बनता है। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से रखा है, तो फोकस इस साइड बनेगा। बट रूल के मुताबिक आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा प्लेस करना है ऑन द लेफ्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड प्लेस करोगे तो वहाँ पे हमेशा जो फोकस होगा ना, वो राइट साइड में ही बनेगा। तो फोकस कन्वेक्स के केस में हमेशा बनेगा राइट साइड में एज पर द रूल्स। अब ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक जो हमारी लेंथ होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जो हमारी लेंथ होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियरली अगर आप देखिए, यहाँ से x पॉजिटिव है हमारा, यहाँ से x पॉजिटिव है और यहाँ से x नेगेटिव है। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? x पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो फोकल लेंथ है ना, जो फोकल लेंथ हम लेंगे f, वो आप लोगे +f सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है एग्जाम्पल, वहाँ बोला गया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और ये बोला गया है कि उसकी फोकल लेंथ जो है वह है फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि f जो है ना वो -20 नहीं है, वो +20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है इसकी हाइट h0। तो यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे आप कहाँ जा रहे हैं? y पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, h0। तो अगर ये बोला गया है कि कन्वेक्स लेंस है और उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ऑब्जेक्ट की हाइट फॉर एग्जांपल बोला गया है कि उसकी 7 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप h0 जो लोगे वो आप लोगे +7 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमारा आता है हाइट ऑफ इमेज, hi, हाइट ऑफ इमेज। अब कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इधर, तो इमेज कहाँ बन रही है? सारी राइट में बन रही है 5 केसेस में, और एक केस में कहाँ बन रही है? एक केस में इमेज यहाँ से बनेगी, ये इमेज है, और 5 केसेस में इमेज यहाँ बन रही है। मान लेते हैं यहाँ बन रही है, तो 5 केसेस में जो इमेज बन रही है वो यहाँ से बन रही है, और एक केस में इमेज यहाँ से। साइज़ पे आप अभी मत जाइएगा कि साइज़ यहाँ पर सबका सेम क्यों रखा है। मैं बोल रहा हूँ 5 केसेस में यहाँ इमेज बन रही है और एक केस में यहाँ बन रही है। ये सारी रियल इमेज है और ये एक जो इमेज यहाँ बन रही है वर्चुअल इमेज है। अब हम देखेंगे अगर हम इस इमेज की जो ऐसे बन रही है, इसकी अगर हम हाइट को देखें, ये इसकी है हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ देखें
यहाँ से भी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो इन सारे केसेस में आप कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नीचे। यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से होता है हमारा y नेगेटिव। अब अगर आप y नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से इस नंबर लाइन से नीचे जब अगर आप जा रहे हैं तो ये सारी डिस्टेंस किस में आएगी, नेगेटिव में। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगा ना वो -hi होगा, मगर कब, जब आपकी इमेज रियल बन रही हो। और हाइट ऑफ इमेज एक केस में यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से आप ऊपर जा रहे हो वाई पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आएगी hi मगर पॉजिटिव। और ये कब होगा, जब इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो आप हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लोगे, और अगर वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव। एग्जाम्पल में समझा तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि आपका एक कन्वेक्शन है, वहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है, वहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है, 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ये बोला जा रहा है। और दूसरे केस में फॉर एग्जांपल ये बोला जा रहा है कि रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है और उसकी भी हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आप hi लोगे वो लोगे आप +7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप जो hi लोगे वो लोगे आप -7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज़ कर लें, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको अगर हम समराइज़ कर लें तो कुछ कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन, कन्वेक्स लेंस में है, कन्वेक्स लेंस। तो पहले हमने देखा u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा आपको मिलेगा नेगेटिव। उसके बाद आपने पढ़ा v होता है -v सेंटीमीटर भी, और वो प्लस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, वो वर्चुअल है या रियल है। तो अगर हमारे पास वर्चुअल आ रहा है तो ये कुछ, अगर हमारे पास रियल आ रहा है तो पॉजिटिव। उसके बाद हमने पढ़ा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज। तो ये एक पैरामीटर होता है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि एक लेंस जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो अगर ये बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लेंसेज है, एक है कनकेव एक है कॉन्वेक्स, अब दोनों का फोकल लेंथ दिया गया है, एक का है फॉर एग्जांपल 20 और दूसरे का है -20 सेंटीमीटर्स। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपली यूजिंग ये साइन कन्वेंशंस। अब अगर पॉजिटिव है तो हमारा कन्वेक्स है, और अगर हमारा नेगेटिव होगा तो वो देख लेंगे वो क्या होगा आने वाले एपिसोड में। उसके बाद 4th हमारा आया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा होता है पॉजिटिव, ऑलवेज। और लास्ट में हमारा आता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कभी पॉजिटिव आ सकती है और कभी नेगेटिव आ सकती है, ये डिपेंड करता है इमेज रियल है या वर्चुअल है। अब अगर हाइट ऑफ इमेज फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, और अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो इमेज बनी है वो रियल है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी है, इनके ही बेसिस पे आप क्वेश्चंस को, लेंस फार्मूला पे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो।